कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगण से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करें। माननीय गणमान्य अतिथिगण। और अब विश्वविद्यालय का कुल गीत प्रस्तुत कर रही हैं विश्वविद्यालय की छात्राएं। वरदे वीरा वाणी शारदे, वरदे
धन्यवाद। यह थी हमारी इस मातृ संस्था में अध्ययनरत छात्राएं। अब कार्यक्रम की श्रृंखला में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावगण का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति महोदय। Good morning. सभागार में मंचासीन भारत गणराज्य के सम्मानित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय मंत्री अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास श्री सतीश महाना जी, प्रावधिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश श्री जितिन प्रसाद जी, माननीय राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी, कानपुर नगर की मेयर मैम प्रमिला पांडे, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा जी, प्रमुख सचिव तकनीकी श्री अमृत अभिताज जी, विभिन्न संस्थाओं के निदेशकगण, विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं अधिकारीगण, एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री बलराम उपाध्याय जी, सभागार में उपस्थित देश विदेश से आए विश्वविद्यालय के सम्मानित अलुमनाई, उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधि, विभिन्न विश्वविद्यालय से आए अतिथिगण, एचबीटीयू के अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, सेवायोजक संस्थाओं के अधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधि, कार्यक्रम को ऑनलाइन देखने वाले सभी महानुभाव, प्रिय छात्र, देवी एवं सज्जनों, आज आपका मेरी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस शताब्दी समारोह में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हरकोट बट्टल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर वर्ष 1921 में स्थापित हुआ एवं 2016 में विश्वविद्यालय में अपग्रेड हुआ। संस्थान आज पूरे 100 साल पूरे कर चुका है। एचबीटीयू की प्रसिद्धि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे भारत एवं विदेशों में हो रही है। इस उपलब्धि पर मैं इस विश्वविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्यों, निदेशकों, कुलपतियों एवं के कुशल नेतृत्व के लिए आभार प्रकट करता हूं तथा तत्कालीन एवं वर्तमान राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त परिषद आदि के सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। पूर्व एवं वर्तमान में कार्य समस्त शिक्षकगण, शिक्षणेतर कर्मी बंधुओं की उत्कृष्टता के साथ दायित्व निष्पादन सराहनीय है। पूर्व छात्र एवं छात्राओं का अनुशासित पठन पाठन एवं उनके द्वारा देश की सेवा में अपने उत्कृष्ट योगदान के साथ साथ विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा करने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे छात्र एवं छात्राओं और सेवा योजकों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे छात्रों को सेवा योजन दिया। आज विश्वविद्यालय में 13 बीटेक प्रोग्राम्स, 9 एमटेक प्रोग्राम्स एवं पीएचडी प्रोग्राम्स संचालित हैं। इसी वर्ष 21-20 में विश्वविद्यालय ने पीजी स्तर पर 4 नए पाठ्यक्रम शुरू किए। एमबीए, भौतिकी, रसायन एवं गणित में एमएससी प्रारंभ किए। विश्वविद्यालय में लगभग 3400 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा पीएचडी में 77 छात्र छात्राएं शोधरत हैं। नव प्रवेशित छात्रों के लिए एआईसीटी के अनुसार 3 सप्ताह का इंडक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छात्रों में मानवीय मूल्यों, नैतिकता एवं समाज सेवा की भावनाओं को सुदृढ़ कर उन्हें जीवन निर्माण का उपयोगी ज्ञान प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय पूर्णतः रैगिंग फ्री विश्वविद्यालय है। एचबीटीयू अधिनियम 2016 के आलोक में विश्वविद्यालय में मेधावी छात्रों के प्रवेश हेतु प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर आयोजित परीक्षाएं जैसे जेडब्ल्यू फॉर बीटेक, निमसेट एमबीए प्रोग्राम्स के लिए और मास्टर्स एमटेक के लिए गेट के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में पीएचडी हेतु यूजीसी नेट तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित
परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा इस विश्वविद्यालय को QIP सेंटर के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय में आउटकम बेस्ड एजुकेशन तथा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू कर दिया गया है तथा NPTEL एंड MOOC जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्नत विषयों पर पढ़ने का अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर इस वर्ष शिक्षण प्रशिक्षण के वेबिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, FDP प्रोग्राम्स इत्यादि के 100 से अधिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है और वार्षिक पैकेज, एवरेज वार्षिक पैकेज 9 लाख तथा उच्चतम वार्षिक पैकेज 60 लाख रहा है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए सारी आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विश्वविद्यालय में HBTU TBI फाउंडेशन के नाम से सेक्शन 8 कंपनी शीघ्र ही पंजीकृत हो जाएगी, जिसके माध्यम से नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वर्तमान में हमारे पूर्व छात्र डॉक्टर AK दत्ता द्वारा विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन सेंटर में एक रिसर्च लैब स्थापित की जा रही है, जो कि आगामी माह से क्रियाशील हो जाएगी और उसमें स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे सकेंगे तथा प्लेसमेंट के भी अवसर होंगे। इस तरह के कार्य के योगदान हेतु और पूर्व छात्रों ने हमसे संपर्क किया है और हमें उम्मीद है कि अभी 2-3 महीने में हमें इस तरह के और भी रिसर्च लैब इस्टेब्लिश करने में सहायता देंगे। विश्वविद्यालय को परीक्षण, परामर्श, प्रशिक्षण से विगत 2 वर्षों में लगभग 1 करोड़ से अधिक की राजस्व प्राप्त हुई है, जिसमें कानपुर स्मार्ट सिटी, झांसी स्मार्ट सिटी, क्लीन गंगा प्रोजेक्ट, कानपुर प्रोजेक्ट प्रमुख हैं। विश्वविद्यालय को भारत सरकार का TQIP पंडित दीनदयाल उपाध्याय गुणवत्ता सुधार परियोजना, रूसा परियोजना के तहत आधारभूत सुविधाओं को उच्चीकृत किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में गठित महिला अध्ययन केंद्र द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सर्वांगीण विकास संबंधी कार्य, बाल मजदूर विरोधी जागरूकता अभियान, योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर कुपोषण से बचने के लिए संतुलित आहार, महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, खून की कमी, डायरिया, मलेरिया एवं कोरोना आदि जैसे बीमारियों से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। ग्रामीण महिला प्रधानों को कानपुर नगर के जिला न्यायालय, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील, महिला कारागार, महिला पुलिस थाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का भौतिक भ्रमण कराया गया, ताकि उनको प्रदेश में या जिले में जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकें। महोदय, मुझे ये अवगत कराते हुए अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है कि विश्वविद्यालय के पास 100 वर्ष का गौरवशाली इतिहास के साथ साथ राजकीय लेदर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, IIT कानपुर के जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी का शुरुआत भी इसी परिसर से हुआ है। HBTU का देश एवं विदेश में ब्रांडिंग एक मजबूत अलमनी आधार है। यहाँ के दक्ष पूर्व छात्र, टेक्नोक्रेट, उद्यमी, शिक्षाविद, प्रशासक, नीति निर्धारक, औद्योगिक सलाहकार के रूप में प्रदेश, देश एवं विदेशों में भी सेवा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के उच्च शिक्षित विषय विशेषज्ञों से छात्रों के शिक्षण प्रशिक्षण के साथ उत्कृष्ट सेवा आयोजन भी हो रहा है। विश्वविद्यालय में लगभग 350 एकड़ परिसर में छात्र छात्राओं, शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मियों के आवास की प्रचुर सुविधा उपलब्ध है। विश्वविद्यालय का ERP सिस्टम ऑनलाइन परीक्षा, मूल्यांकन, परीक्षा फल तैयार करने के लिए क्रियाशील है। यहाँ प्रबुद्ध शिक्षक उच्च कोटि के विशेषज्ञ होने के साथ साथ उत्तम प्रशासनिक क्षमता से भी धनी है तथा कतिपय आचार्य उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में शीर्ष पदों यथा निदेशक, कुलपति आदि के पदों का दायित्व निर्वाह कर चुके हैं और वर्तमान में कर भी रहे हैं। विगत वर्षों में यहाँ के शिक्षकों एवं विभागों द्वारा सरकार द्वारा पोषित कई शोध विकास की परियोजनाओं को पूर्ण कर लगभग 2500 उच्च कोटि के शोध पत्र, 80 पुस्तकों का लेखन, कई पेटेंट प्रकाशित किए जा चुके हैं।
विश्वविद्यालय भविष्य में भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप समाज के उत्थान एवं गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इंजीनियरिंग तथा साइंस शाखाओं के साथ साथ फार्मेसी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, वैदिक साइंस, योगा साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर आदि के पाठ्यक्रमों को विस्तारित करने की योजना पर कार्य कर रहा है। महोदय, इन उपलब्धियों एवं विविधता के साथ यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने की योग्यता रखता है तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने का आकांक्षी है। महोदय, इसका प्रस्ताव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है, जिसके बनने के फलस्वरूप ये विश्वविद्यालय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक नए कीर्तिमान स्थापित करने में सफल रहेगा। मैं आप सभी को इस शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विश्वविद्यालय पूर्व की भांति राष्ट्र की शैक्षणिक उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुलपति महोदय। अतिथि देवो भव। अब मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर शमशेर, कुलपति हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर से, कि कृपया आप हम सब की ओर से इस शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र, पुस्तक एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा इस वेदना में भी अमर बलिदान होता है, और सृजन में चोट खाता है जो छेनी और हथौड़ी की, वही पत्थर तो मंदिर में कहीं भगवान होता है। धन्यवाद महोदय। पुनः कुलपति एचबीटीयू से आग्रह है कि समारोह की अति विशिष्ट अतिथि माननीय श्री राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल के सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र, पुस्तक एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। कागजी फूलों में खुशबू तो नहीं होती है, इत्र जो उन पे छिड़क दो तो महक जाते हैं, और तुम में हीरे की चमक हो तो अंधेरे में रहो, धूप में कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। धन्यवाद। पुनः माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे इस समारोह के विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा विभाग श्री जितिन प्रसाद को सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र, पुस्तक एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। सर, यादों का यह सिलसिला बनाए रखना, विश्वविद्यालय को उच्चीकृत करने का धर्म निभाए रखना, बहुत कुछ तो नहीं मांगते आपसे, नजरें इनायत इस विश्वविद्यालय पर भी बनाए रखना, नजरें इनायत इस विश्वविद्यालय पर भी बनाए रखना। पुनः माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री सतीश महाना, माननीय मंत्री अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को सम्मान स्वरूप अंगवस्त्र, पुस्तक एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। माननीय कुलपति एचबीटीयू। पल पल से बनता है एहसास, एहसास से बनता है विश्वास, विश्वास से बनते हैं रिश्ते, और रिश्तों से बनता है कोई खास। साथियों, रिश्तों से बनता है कोई खास। माननीय मंत्री अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास।
देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया जाना है। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे माननीय श्री राज्यपाल महोदया द्वारा कॉफी टेबल बुक का विमोचन कराते हुए प्रथम पुस्तक माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करने की कृपा करें। बेहद यादगार क्षण। इसी क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई इतिहास पुस्तिका का विमोचन किया जाना है। माननीय कुलपति महोदय से पुनः निवेदन है कि कृपया माननीय श्री राज्यपाल महोदया द्वारा इतिहास पुस्तिका का विमोचन कराते हुए प्रथम पुस्तक माननीय राष्ट्रपति महोदय को प्रस्तुत करने की कृपा करें। देवियों एवं सज्जनों, इस शुभ अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा तैयार डाक टिकट के साथ विशेष आवरण एवं विरूपण का विमोचन भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाना है। श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि वे मंच पर पधारें। साथ ही माननीय राष्ट्रपति महोदय से सादर अनुरोध है कि डाक टिकट के साथ विशेष आवरण एवं विरूपण का विमोचन करने की कृपा करें। हरकोर्ट बटलर विश्वविद्यालय के नाम पर निर्गत यह स्टैम्प भारत सरकार की संस्तुति पर निर्गत किया जा रहा है। धन्यवाद महोदय। विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष को स्मरणीय बनाने हेतु वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 100 रुपये मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को भी जारी करने का निर्णय किया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि तैयार स्मारक सिक्के को विमोचन करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह 100 रुपये का स्मारक सिक्का निर्गत किया जा रहा है भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा। देवियों और सज्जनों, शताब्दी समारोह के ऐतिहासिक अवसर पर विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवनों एवं शताब्दी द्वार के लोकार्पण का निश्चय किया गया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन है कि बटन दबाकर इन नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करने की कृपा करें।
भवनों की सूची इस प्रकार है। शताब्दी भवन, उद्घाटन हुआ इन भवनों का। शताब्दी भवन, कुलपति आवास, शताब्दी स्तंभ, शताब्दी द्वार, नवीन ऑडिटोरियम, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासरूम, छात्रा छात्रावास मेस ब्लॉक, 36 सीटेड छात्रा छात्रावास लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। धन्यवाद। आइए अब निवेदन करें उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा श्री जितिन प्रसाद से कि कृपया उपस्थित जनमानस को, सभी पूर्व छात्रों को, यहाँ जो भी गणमान्य अतिथि हैं सभी को संबोधित करने के हेतु कृपया यहाँ पधारें। माननीय मंत्री प्राविधिक शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारत गणराज्य के सम्माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, माननीय औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, हमारे साथ मंत्रिमंडल में शामिल नीलिमा कटियार जी, सांसद देवेंद्र सिंह भोले जी, सांसद सज्जय पचौरी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शमशेर जी, शताब्दी आयोजन समिति तथा सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी एलुमनाई, अधिकारी, कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, मीडिया के बंधु, शताब्दी समारोह के इस अवसर पर HBTU जैसे उच्च शिक्षा के मंदिर में आकर मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है। हम सबके लिए यह असीम गौरव की बात है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इस शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आने का समय निकाला। विश्वविद्यालय के इस शताब्दी समारोह में इस राष्ट्रपति महोदय के आशीर्वाद और मार्गदर्शन विश्वविद्यालय के लिए विश्व स्तर तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। वर्ष 1921 में स्थापित प्रदेश के इस तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा अपनी शिक्षा यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण करने के विश्वविद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान की दृष्टि से 100 वर्ष की लंबी यात्रा HBTU के लिए अत्यंत सराहनीय है। इस लंबी अवधि में विश्वविद्यालय ने देश, प्रदेश, विश्व की तकनीकी रूप में निपुण मानव संसाधन उपलब्ध कराना तकनीकी विकास यात्रा को गति दी है। ये प्रसन्नता ही नहीं बल्कि गौरव की बात है कि यहाँ के पुरातन छात्र आज देश के और विदेश में विभिन्न उद्योगों में शीर्ष पदों पर अपना दायित्व का कुशल निर्वाह कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश और देश के विभिन्न शीर्ष प्रशासनिक पदों पर रहकर नीति निर्माण में भी सहायक सिद्ध हो रहे हैं। ये संतोष व प्रसन्नता का विषय है कि इस विश्वविद्यालय के छात्र कैंपस प्लेसमेंट माध्यम में 100% रोजगार पाते हैं। उससे भी अधिक प्रसन्नता की बात कि छात्रों द्वारा भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत स्वरोजगार को भी अपनाया जा रहा है। साथ ही इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन में छात्र द्वारा रुचि ली जा रही है, जो भविष्य में समाज की उन्नति का कारक बनेगा। हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में लागू हुई नई शिक्षा नीति को अपनाकर ये विश्वविद्यालय प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूते हुए युवा शक्ति को रोजगार और स्वरोजगार देना योग्य साबित होगा। ये हम सबके लिए हर्ष और गौरव का विषय है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहे हैं, भारत की विकास यात्रा को गति प्रदान कर रहे हैं। और जिस टीम इंडिया का जिक्र हमेशा करते हैं, उस टीम इंडिया में बड़ी संख्या उन मेधावी छात्रों का भी है जिनकी शिक्षण प्रशिक्षण HBTU में हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को ध्यान में रख के
हम हर क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना है। एचबीटीयू विश्वविद्यालय कानपुर को विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करते हुए सरकार को इस विश्वविद्यालय को निरंतर हर संभव सहयोग देती रहेगी। अंत में मैं विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को, पूर्व छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि विश्वविद्यालय निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होकर प्रदेश और देश की सेवा में अपना उत्कृष्ट योगदान देता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, देवियों एवं सज्जनों। माननीय श्री राज्यपाल महोदया को अपने परिसर में शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर उपस्थित पाकर हमारी मातृ संस्था एवं पूरा एचबीटीयू परिवार अभिभूत है। सविनय निवेदन है कि माननीय श्री राज्यपाल महोदया अपने आशीष वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। समारोह के मुख्य अतिथि सम्मानीय राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शमशेर जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के एल्यूमिनाई छात्र और छात्राएं, विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, अधिकारी एवं कर्मचारीगण, समस्त अतिथिगण, देवियों और सज्जनों। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का आज यहाँ गंगा नदी के तट पर बसे प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले जनपद कानपुर में स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आपने एक समाज सेवी, एक वकील तथा एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए देश की सेवा की तथा गरीब वर्ग के लिए भी संवेदनशीलता के कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अपने बीच पाकर विद्यार्थियों को प्रेरणा प्राप्त होगी। मुझे खुशी है कि माननीय राष्ट्रपति जी देश की उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति सजग है और इस संबंध में उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश राज्य का ये शिक्षण संस्थान आज अपना शताब्दी वर्ष उत्सव मना रहा है। किसी भी संस्थान के लिए अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण करना बहुत गौरव का अवसर होता है। मैं विश्वविद्यालय परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी के साथ समारोह में सहभाग करना मेरे लिए भी एक गौरव का क्षण है और हमारे छात्र छात्राओं के लिए भी गौरवमयी अवसर है। वर्ष 1921 में स्थापित यह संस्थान इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के केंद्र के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। देश के नवनिर्माण में विश्वविद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों की अहम भागीदारी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश प्रगति नहीं कर पाएगा। प्रगति के द्वार शिक्षा रूपी चाबी से ही खुलते हैं। मुझे खुशी है कि विश्वविद्यालय युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तथा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद में भी अपना योगदान दे रहा है। उच्च मानदंडों एवं गुणवत्ता परक शिक्षा का केंद्र होने से क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।
इसका श्रेय यहाँ के प्रबुद्ध शिक्षक वर्ग व सशक्त एल्यूमिनाई को जाता है। इतना पुराना संस्थान होने के कारण यहाँ के एल्यूमिनाई अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष स्थानों पर पहुंचकर उन कंपनियों तथा देश के औद्योगिक विकास में अपनी अहम भूमिका निभाने के साथ ही युवाओं को रोजगार प्रदान करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विद्याओं के पाठ्यक्रमों को लगातार अध्ययन एवं उच्चीकरण वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उद्योगों को कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक एवं प्रदेश के नवोदित सह संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रशिक्षण सुनिश्चित कराने हेतु निरंतर सहयोग किया जा रहा है। उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण है और इसमें तकनीकी शिक्षा का विशेष स्थान है। विद्यार्थीगण विभिन्न विद्याओं में शिक्षा प्रदान कर नई ऊंचाइयों को छुएंगे तो विश्वविद्यालय का नाम भी उज्जवल होगा। विश्वविद्यालय को प्रयास करना चाहिए कि शिक्षण, अध्ययन सुविधाओं, प्रशासनिक एवं वित्त सभी क्षेत्रों में अद्यतन, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रणाली विकसित करे, जिससे वर्तमान में प्रचलित नियामक संस्थाओं से अच्छी ग्रेडिंग मिले तथा शिक्षा हेतु अधिक से अधिक अनुदान मिले। विश्वविद्यालय देश विदेश की प्रतिष्ठित संस्थाओं की सूची में दर्ज होकर प्रदेश का नाम रोशन करे। देश को सशक्त तथा समृद्ध बनाने के लिए प्राथमिक शिक्षा पर भी विशेष बल देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक प्राथमिक शिक्षा में सुधार नहीं होगा तब तक उच्च शिक्षा में सुधार नहीं हो सकता। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता कम होने के बात होती रहती है। अगर प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा में सुधार हो जाए तो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप अच्छी बनी रहेगी। इस दिशा में भी संस्थानों को कार्य करने की आवश्यकता है। आज सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों में असंवेदनशीलता बढ़ रही है, जिसके उन्मूलन हेतु हमें युवा शक्ति को सुशिक्षित करने के साथ साथ संस्कारवान भी बनाना होगा। मेरा मानना है कि परिवार, समाज, देश तथा विश्व के कल्याण हेतु समर्पण की भावना से वही सुशिक्षित व्यक्ति निष्ठापूर्वक कार्य कर सकता है, जिसके संस्कारों में बचपन से ही मानवीय मूल्यों, प्रकृति एवं समाज के प्रति आदर के भाव रोपित किए गए हो। विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी सिर्फ पठन पाठन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि विद्यार्थियों में चरित्र की सुदृढ़ नींव पड़े, उन्हें सभ्य व्यवहार के संस्कार मिले, उनके मन मस्तिष्क में देश प्रेम तथा समाज सेवा का भाव विकसित हो, वो समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज प्रथा, कुपोषण जैसी बीमारियों के प्रति सजग तथा सचेत हो। इस दिशा में भी विश्वविद्यालय को कार्य करने की आवश्यकता है। मैं ये बात इस वजह से कहती हूँ कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सर्वे में पाया गया है कि 15 साल से बड़ी उम्र के लोगों का सर्वे किया गया, जिसमें 10% डायबिटिक, 20% हाइपरटेंशन वाले, 15 से 19 साल वाली कन्याओं का भी सर्वे हुआ, जिनमें से 40% से ज्यादा एनीमिक लड़कियां पाई गई हैं। यह हमारे सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है और वो चिंता दूर करने की जिम्मेवारी भी यूनिवर्सिटियों की और संबंध जितनी कॉलेज है ये सबकी है। और इसी वजह से मैं बार बार कहती रहती हूँ कि हमारी जो लड़कियां पढ़ती है ये सब का ब्लड टेस्ट होना चाहिए और इसके बाद वो एनीमिक में से बाहर निकले और सशक्त बने, इसका प्रयास होना चाहिए। शिक्षा के बल पर विद्यार्थियों में सौहार्द, सद्भाव, करुणा, सहिष्णुता और धैर्य जैसे गुणों का विकास करने की आवश्यकता है। समाज के गरीब, साधन विहीन वर्गों एवं महिलाओं का ध्यान रखना भी हमारा नैतिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। शिक्षा सार्थक वही होती है जब आप विनयशील तथा संवेदनशील हो। आप शिक्षा से अपनी रोजगार एवं आजीविका के साथ गरीबों तथा जरूरतमंद लोगों की बेहतरी की दिशा में सार्थक प्रयास कर सकते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यह कहा करते थे कि सारे विकास व शोध अनुसंधान का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक
पहुंचना चाहिए, तभी हमारे देश का सच्चे अर्थों में विकास हो सकेगा। आज हमें समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शिक्षा का लाभ पहुंचाने की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए समाज के संपूर्ण विकास हेतु प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरी छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि वे शिक्षा के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों के उत्थान हेतु कार्य करते हुए उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने में सहभागी बने। यह सराहनीय है कि विश्वविद्यालय ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए कानपुर जिले के 10 टीबी रोग ग्रसित बच्चों को गोद लिया है, जो अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। विश्वविद्यालय दूसरे बच्चों को गोद लेकर इस अभियान में अपना सक्रिय योगदान जारी रखे। हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप पूरे राष्ट्र को वर्ष 2025 तक टीबी बीमारी से मुक्त कराने हेतु संकल्पित होना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए टीबी के प्रति जागरूकता अभियान में हमारे विद्यार्थियों की अहम भूमिका हो सकती है। अंत में मैं एक बार फिर विश्वविद्यालय परिवार को बधाई देती हूँ तथा छात्र छात्राओं व शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित होने का अवसर प्रदान किया है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश। आपका सारगर्भित उद्बोधन अवश्य ही हमारे पूर्व छात्रों और वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। देवियों एवं सज्जनों, अब अवसर है माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचन से अनुग्रहित होने का। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक क्षण में देश एवं विदेशों में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में कार्यक्रम के साक्षी जो कि बन रहे हैं, इस अपार जनसमूह को एवं विश्वविद्यालय परिवार को अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तथा यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, कुलपति प्रोफेसर शमशेर सिंह जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण और प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी इस प्रकार के आयोजनों में जब वक्ताओं के उद्बोधन कभी सार गर्भित हो जाते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से सुनने में कभी कभी कान तो खुले रहते हैं लेकिन कभी कभी आंखें थोड़ी सी झपक जाती हैं, और स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारे मीडिया के मित्र जो हैं वो बहुत चारों तरफ उनकी नज़रें घूमती रहती हैं, और जिसकी भी थोड़ी सी आंख झपकने वाली होगी, क्योंकि वो तो बेचारा सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो उसकी फोटो जो है वो कैद हो जाती है। देवियों और सज्जनों, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कानपुर के किसी भी शिक्षण संस्थान में जब मैं आता हूं तो मेरे मन में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई। जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन निर्माण के आरंभिक वर्ष बिताते हैं,
उस स्थान से विशेष लगाव का होना स्वाभाविक भी है। आपके संस्थान के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों और अधिकारियों, वर्तमान तथा पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आपके संस्थान का गौरवशाली इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही भारत में हो रहे औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल हब के रूप में कानपुर को जो प्रसिद्धि मिली, उसके पीछे आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तथा फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए योगदान के कारण भी इस विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान रही है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलता के प्रभावशाली कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मुझे विश्वास है कि इस परिवर्तन का प्रभावी उपयोग करते हुए यहाँ गुणवत्तापरक और उपयोगी अनुसंधान पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण के स्तर में भी और अधिक सुधार होगा। आप सबका यह सौभाग्य है कि स्वयं एक प्रभावी शिक्षिका जो रह चुकी हैं एवं प्रखर शिक्षाविद हैं, राज्यपाल महोदया, वो आपके विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं और उनका आप सबको मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए HBTU में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। देवी और सज्जनों, हम सब जानते हैं कि दुनिया में वही देश अग्रणी होते हैं जो इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देकर अपने देशवासियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सक्षम बनाते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी अपनी साख बढ़ाई है, लेकिन अभी हमारे देश को बहुत आगे जाना है। इस संदर्भ में हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे देश के टेक्निकल संस्थानों को अपने विद्यार्थियों में अन्वेषण, नवाचार और उद्यमशीलता की सोच विकसित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हें शुरू से ही ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें वे जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में भारत के युवा सफलता के ऐसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी कुछ वर्षों पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1990 के बाद जन्म लेने वाले यानी 31 वर्ष से कम आयु के 13 युवा उद्यमियों ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट वैल्यू अर्जित करके बिलियनियर क्लब में अपना स्थान बनाया है। उनमें एक 23 वर्ष का नवयुवक भी है जिसने 3 साल पहले
यानी 20 साल की उम्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित अपना कारोबार शुरू किया। उसकी कंपनी द्वारा हर महीने लगभग 300 करोड़ रुपए की डिजिटल लेंडिंग की जाती है। यहाँ उपस्थित युवाओं को ये जानकर प्रेरणा प्राप्त होगी कि भारत में 1000 करोड़ रुपए से अधिक एसेट वैल्यू वाले लोगों में सेल्फ मेड उद्यमियों की संख्या लगभग 65% हो गई है। 65%, यानी आज भारत में 100 में से 65 अरबपति पैतृक उद्यम के बल पर ही नहीं बल्कि स्वावलंबन के बल पर सफल उद्यमी बन चुके हैं। देवियों और सज्जनों, हमारे देश के संदर्भ में किसी भी टेक्नोलॉजी की वास्तविक सफलता तब मानी जा सकती है जब उससे समाज के सबसे पिछड़े और वंचित वर्ग भी लाभान्वित हो। मुझे यह जानकर प्रसन्नता होती है कि यह यूनिवर्सिटी IIT कानपुर के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और पर्यावरण के क्षेत्रों में प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में सतत प्रयत्नशील है। HBTU के पूर्व विद्यार्थियों ने संस्थान के ध्येय वाक्य श्रम एवं परम तपः को चरितार्थ किया है तथा देश विदेश में अपना सम्मानजनक स्थान बनाया है। लगभग 5 दशक पहले केंद्र सरकार में मंत्री रहे श्री केशव देव मालवीय से लेकर आज के युग में वर्ड स्मिथ जैसे आधुनिक नॉलेज पोर्टल को विकसित करने वाले श्री अनु गर्ग, बिजनेस लीडरशिप के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले श्री अनिल खंडेलवाल तथा इंडिया मार्ट के संस्थापक श्री दिनेश अग्रवाल जैसे अनेक पूर्व विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में इस संस्थान का गौरव बढ़ाया है। यहाँ के पूर्व विद्यार्थी अनेक शिक्षण एवं शोध संस्थानों को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री बलराम उपाध्याय आपके एलुमनाई एसोसिएशन को उत्साहपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाले HBTU के ऐसे सफल पूर्व विद्यार्थियों की सूची बहुत बड़ी है, अतः सबके नाम का उल्लेख करना संभव नहीं है, लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मायने रखता है। और चांसलर महोदया ने जो एक बात उन्होंने अपने उद्बोधन में कही, मुझे लगता है उसको हमें अमल में लाना है तो कुछ ना कुछ उसमें आगे बढ़ना होगा। और उन्होंने ये कहा कि स्वेच्छा से आप आगे आइए और जो समाज का एक ऐसा वर्ग है, एक शोषित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जिनके लिए वो स्कूल की फीस भरना नामुमकिन हो जाती है, उनको दूसरों का ट्यूशन और दूसरे क्लासेस, अभी वाईजू क्लासेस चल रहे हैं, उनकी भी फीस भरना मुश्किल हो जाती है। ये ऐसे बच्चों को क्या हम कुछ इस प्रकार की स्कॉलरशिप या किसी, मैं एलुमनाइयों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग इस पर सोचिएगा, क्योंकि अभी 2 दिन आपका और चलने वाला है, इस पर आप करिए। ये विद्यालय, ये विश्वविद्यालय आपका है और आपका ही रहेगा। देवी और सज्जनों, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व विद्यार्थियों का एसोसिएशन, जिसके करीब 5000 सदस्य हैं, सक्रिय रूप से इस संस्थान के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। लगभग 2 साल पहले राष्ट्रपति भवन में IIT दिल्ली के एक इंडाउमेंट फंड को आरंभ करने का मुझे अवसर मिला था। ऐसे फंड के माध्यम से पूर्व विद्यार्थी अपने संस्थान की बेहतरी के लिए डोनेशन दे सकते हैं और जरूरतमंद छात्रों की सहायता कर सकते हैं। उस इंडाउमेंट फंड की शुरुआत के समय ही पूर्व छात्रों ने 200 करोड़ रुपए का डोनेशन सुनिश्चित कर दिया था। ऐसे एंडाउमेंट्स के जरिए पूर्व विद्यार्थी भावी पीढ़ियों के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोहों में गया हूं, जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है। क्लैपिंग नहीं होगी?
जिस समाज में हम रहते हैं वो बेसिकली मेल डोमिनेटेड है और उसमें हम लोगों को कभी कभी ईर्ष्या होती है यदि हमारी बेटियां आगे बढ़ती हैं और इसलिए क्लैपिंग में हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के लोग पीछे रहते हैं और ऐसे मौके पर मैं बेटियों से जरूर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियां बजनी चाहिए क्योंकि वो आपको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारी बेटियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है। मुझे बताया गया है कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो छात्र छात्रा अनुपात लगभग बराबर है, लेकिन बीटेक और एमटेक में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम है। आज समय की जरूरत है कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। देवियों और सज्जनों, कानपुर से विशेष रूप से जुड़ा होने के कारण मेरी आप सबसे कुछ विशेष अपेक्षाएं भी रहती हैं। पिछले शनिवार 20 नवंबर के दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में मुझे शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में विभिन्न मापदंडों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शहरों और निकायों को पुरस्कार प्रदान करने का अवसर मिला। कुल मिलाकर उस दिन लगभग 300 पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वच्छता सर्वेक्षण में ये देखने को मिला कि वर्ष 2016 में देश के शहरी निकायों में 173वें स्थान से कानपुर शहर 2021 की रैंकिंग में 21वें स्थान तक पहुंच गया है। ये खुशी की बात हो सकती है, लेकिन संतोष की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से एक कानपुर शहर की स्वच्छता में सुधार होने से पूरा देश, पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है। मैं कानपुर के निवासियों के स्वभाव को गहराई से जानता हूं। कानपुर के लोग मेहनती, लगनशील और निष्ठावान लोग यदि कुछ ठान लेते हैं तो उसे हासिल कर ही लेते हैं और इसीलिए मेरी अपेक्षा है कि कानपुर के निवासियों का ये जज्बा शहर की स्वच्छता के लक्ष्य को एक जन आंदोलन बनाने में लगे। यहाँ के प्रशासनिक व नगर निगम के अधिकारियों से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वे देश में लगातार प्रथम स्थान पाने वाले 5वीं बार इंदौर शहर को पुरस्कार मिला है प्रथम स्वच्छ शहर होने का। प्रथम स्थान पाने वाले इंदौर शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को जाकर देखें और वहां के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर कानपुर को देश के 5 स्वच्छतम शहरों में स्थान दिलाने के लिए प्रयास करें। कानपुर को कचरा मुक्त शहर बनाने के प्रयास में HBTU सहित कानपुर के सभी उच्च शिक्षण संस्थान, औद्योगिक अनुसंधान के सभी संस्थान, सभी विद्यार्थी तथा जिम्मेदार नागरिक, जिनमें कि हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, मिलकर युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज जब अपने विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तब स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। वर्ष 2047 में जब देश स्वाधीनता की शताब्दी मना रहा होगा, तब आपका विश्वविद्यालय अपने 125 वर्ष पूरे कर रहा होगा। मुझे बताया गया है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क
में HBTU 166वें स्थान पर है। आप सबकी सोच वैश्विक स्तर की होनी चाहिए तथा आप सभी का यह प्रयास होना